ओके, तो एक है ग्रीन कैंडल, एक है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल तब बनती है जब प्राइस अप जा रही है, बाइंग है उसके अंदर में। रेड कैंडल तब बनती है जब उसमें सेलिंग है। लेकिन ग्रीन भी स्मॉल और लार्ज बनना, तो एक लॉजिक सिंपल सा बनता है, अगर ज्यादा बाइंग है तो ज्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, और कम बाइंग है तो स्मॉल ग्रीन कैंडल बन रही है। सिमिलरली अगर ज्यादा सेलिंग है तो बड़ी रेड कैंडल बन रही है, और अगर नॉर्मल सेलिंग है तो छोटी सी रेड कैंडल बन रही है। अब यहाँ पे ये दो चीजें जो आप देख रहे हैं ना इन कैंडल के अंदर में, एक तो देखिए कंप्लीटली फिल एरिया है, और एक जो थिन लाइनें हैं, ये क्या रोल प्ले कर रही हैं। जो कंप्लीटली फिल एरिया है ना, इसे बोलते हैं कैंडल का बॉडी पार्ट। बेसिकली ये दोनों एरिया जो हैं, चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, इसे हम बोलते हैं बॉडी पार्ट। और जो यहां पे आप थिन लाइनें देख रहे हैं ना अपर साइड के अंदर, इसे बोलते हैं कैंडल की अपर विक। दोनों में सेम रहेगा अपर विक, और ये दोनों डाउन साइड वाली है तो इन्हें बोल देते हैं लोअर विक। तो ये हो गया अपर विक एंड लोअर विक। कंप्लीटली फिल एरिया को बोलते हैं बॉडी पार्ट, और जो थिन लाइनें हैं अप साइड वाली को अपर विक और डाउन साइड वाली को लोअर विक। अब ये चीजें क्या डिनोट कर रही हैं, इन ग्रीन कैंडल के अंदर में भी जो बॉडी पार्ट है ना, इनमें आप देख रहे होंगे कि एक तो है ये लोअर बॉडी और ये है अपर बॉडी। सिमिलरली रेड कैंडल में भी ये है अपर बॉडी और ये है लोअर बॉडी। तो इनका क्या रोल है, बॉडी पार्ट बेसिकली डिफाइन करता है कैंडल की ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, कि आज कोई भी कैंडल कहां तो ओपन हुई है और कहां क्लोज हुई है। बॉडी पार्ट डिसाइड करता है कैंडल की ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। और जो ये पार्ट है ना विक पार्ट, अपर विक का जो सबसे टॉप पार्ट है, ये डिसाइड करता है कैंडल का हाई और ये है लो। सिंपली देखिए कैंडल से समझ में आ रहा है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, जो सबसे टॉप का पॉइंट है ना, ये है कैंडल का हाई। सबसे टॉप का पॉइंट यही है, इधर सबसे टॉप का पॉइंट यही है, तो ये है हाई। कहने का मतलब अपर वीक का सबसे टॉप पॉइंट है आज का हाई, अगर ये कैंडल आज की है तो, और ये वाला पोर्शन हो गया कैंडल का लो। तो हाई और लो तो सिंपल है, पता लग गया कि कोई भी कैंडल सबसे ऊपर चले जाइए, जो सबसे टॉप पॉइंट है वो है हाई, और सबसे लो पॉइंट है वो है उसका लो। चाहे ग्रीन हो चाहे रेड, दोनों में इक्वल है। तो यहां पे एक चीज करते हैं, इनको मेंशन कर देते हैं। हाई, लो, हाई एंड लो। अब देखिए हाई लो की बात कर ली, बात रह गई ओपनिंग एंड क्लोजिंग की। पहले तो ये हाई लो ओपन एंड क्लोज क्या है इसको डिस्कस कर लें। जो लोग बिगिनर उनको मैं बताता हूं कि कोई भी देखिए कोई भी स्टॉक अगर आज सुबह मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट होगा, जैसे मार्केट ओपन होगा, तो ओपन होते के साथ ही उसकी कोई तो ओपनिंग प्राइस होगी ना, कि आज वो कहां पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में उसने क्या लो लगाया, वो कहां तक प्राइस गई। कोई स्टॉक अगर 140 पे ओपन हुआ तो सेम जगह तो रह नहीं सकता, या तो वो अप जाएगा या डाउन जाएगा। हो सकता है 140 पे ओपन होने के बाद में वो डाउन गया हो, फिर हो सकता है कि वहां से और ऊपर गया हो, और अल्टीमेटली जैसे मार्केट क्लोज होगा तो कहीं ना कहीं प्राइस रुकेगी भी। तो बेसिकली एक कैंडल को चार चीजें डेराइव करती हैं। कैंडल की ओपनिंग प्राइस जो कि सबसे पहले डिसाइड होती है, देन कैंडल का हाई या लो, और देन उसके बाद में आती है क्लोजिंग प्राइस, कि आज वो कैंडल कहां क्लोज हुई है। हाई और लो की बात कर चुके हैं, ओपन एंड क्लोज की बात करते हैं। ग्रीन कैंडल की जो लोअर बॉडी है ना, ये है ओपन, और जो हायर बॉडी है ना, ये है क्लोज।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन तभी होगा जब कैंडल ओपन होने के बाद में वहां से ऊपर गई है प्राइस, मतलब कैंडल जहां ओपन हुई है उसके ऊपर गई है और ऊपर जाके क्लोज हुई तो ही ग्रीन कैंडल बनती है। अगर नीचे जाके क्लोज हुई ना तो रेड कैंडल बनेगी। तो रेड कैंडल में बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट, ये होगा ओपन और ये होगा क्लोज। कहने का मतलब कैंडल का जो बॉडी पार्ट है वो डिसाइड करता है ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। ग्रीन कैंडल के अंदर में लोअर बॉडी विल बी द ओपनिंग प्राइस एंड हायर बॉडी विल बी द क्लोजिंग प्राइस। सिमिलरली रेड कैंडल के अंदर में अपर बॉडी जो है वो होगी ओपनिंग प्राइस और लोअर बॉडी होगी क्लोजिंग प्राइस। बिकॉज ग्रीन कैंडल तभी बनेगी जहां पे कैंडल ओपन हुई और उसके बाद में नीचे जाके क्लोज हुई है। अगर प्रैक्टिकली अगर मैं कोई नंबर दूं ना इनको, तो नंबर आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कैंडल 100 रुपीज पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद में हो सकता है कि ये कैंडल ने 98 रुपीज का लो लगाया, लो लगाने के बाद में ये कैंडल ऊपर गई और हो सकता है कि 110 तक गई, लेकिन क्लोज हल्की सी नीचे आके हुई 108 है। बट एक चीज कंफर्म है कि ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस के अंदर में एक पॉजिटिव डिफरेंस है, क्योंकि 100 से 108 अगर ये पॉजिटिव डिफरेंस है तो ग्रीन कैंडल है और यही डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो रेड है। क्योंकि अगर यही नंबर आप इस साइड के अंदर में रखेंगे ना, फॉर एन एग्जांपल कोई भी कैंडल 108 पे ओपन हुई, हाई लगाया उसने अगेन 110 का, कैंडल ने डे लो लगाया 98 का और कैंडल क्लोज हो गई है 100 रुपीज पे। तो इस बार देखिए क्या है, ओपन हुई है 108 एंड क्लोज हुई है 100 रुपीज पे, तो नेगेटिव डिफरेंस हुआ ना यहाँ पे, तो इसलिए ये रेड कैंडल है। अगर इसको अगर आपको चार्ट पे समझना है तो हम कैसे समझ सकते हैं, हर एक कैंडल के ऊपर में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए उसकी प्रॉपर्टीज दिख रही है कि ये कैंडल कब की है, 16 जैन 2023, इट मींस आज की कैंडल है। और आज की कैंडल में O स्टैंड फॉर ओपन, H स्टैंड फॉर हाई, L फॉर लो, C फॉर क्लोज। आज की कैंडल ओपन हुई है 148.95 पे, हाई क्या है 150.40 का, लो है 147.20 एंड क्लोज है 147.65। क्या ऐसा ही है? तो हम एक काम करते हैं, इस कैंडल की जो भी ऑल 4 प्रॉपर्टीज है उन पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से ड्रॉ होगी, यहां पे जाइए टूल्स पे और टूल्स पे यहां से उठा लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+H। देखिए माउस के साथ साथ में हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है। एक तो मैं रख देता हूं इसकी ओपनिंग प्राइस पे। हम क्या मानते हैं कि रेड कैंडल के अंदर में ओपनिंग जो है वो हायर बॉडी होती है, ऐसा ही अभी डिस्कस किया, तो यहां रख देते हैं। वापस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आते हैं। हमें यह पता है कि जो लोअर बॉडी है वो होते हैं उसके क्लोजिंग प्राइस, एक हॉरिजॉन्टल यहां रख देते हैं। वापस से एक हॉरिजॉन्टल लेके आते हैं और एक रख देते हैं इसके हाई पॉइंट पे, क्योंकि हाई और लो तो दोनों में सेम होता है, ग्रीन हो चाहे रेड। अब देखिए शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हैं Ctrl+H। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और आ गई। तो बेसिकली 4 हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने रख दी है। सभी हॉरिजॉन्टल लाइन की प्राइस यहां दिख रही है और साथ में देखिए प्रॉपर्टीज, H1 हॉरिजॉन्टल लाइन 1, हॉरिजॉन्टल लाइन 2, ये सबसे लास्ट में रखिए 4 है, ये है यहाँ पे H3। सभी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ डिस्प्ले हो रही है। जो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है क्या वही है क्या? अब देखिए ओपन ये कह रहा है 148.95 पे है, हमने भी वही किया 148.94, मतलब वो 1 पैसे 2 पैसे का हम जब लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो ऊपर नीचे हो रहा है। बाकी 148.95 ओपनिंग है। हम ये मान के चल रहे हैं इसका हाई हमारे अकॉर्डिंगली हाई है 150.40 कह रहा हूं, तो वही हाई है 150.40। हमारे अकॉर्डिंगली लो क्या है, लो इसका यही है ना 147.19, मतलब 147.20, तो वही लो आ रहा है। और इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या आ रही है 147.65, जो कि हमारे अकॉर्डिंगली भी वही है। तो इस टाइप से एक कैंडल की प्रॉपर्टीज डिसाइड होती, ओपन, हाई, लो, क्लोज। इन सब चीजों को मैं डिलीट कर रहा हूं, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा कि डिलीट कहां से करते हैं। ग्रीन कैंडल पे आते हैं। ग्रीन कैंडल पे हमें पता है कि ओपनिंग प्राइस जो है वो होती है लोअर बॉडी और क्लोजिंग प्राइस होती है हायर बॉडी। तो ये तो हो गई ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, ये हो गया इसका हाई,
ये हो गया इसका लो। अब देखिए मैं ये शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, Ctrl+H से हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आ रहा हूँ। आप चाहे यहां से भी पिक कर सकते हैं। अब देख लीजिए जो यहाँ पे हमारी प्राइस आ रही है ना, वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे है। ये कैंडल है 30 जैन 23, क्योंकि अभी सैटरडे संडे था। 13 जैन जो था वो लास्ट वर्किंग डे था, फ्राइडे। उसके बाद से आज डायरेक्टली आज मार्केट ओपन हुआ है। ओपन है 146.30, हमारे अकॉर्डिंगली भी वही है। हाई 149.60 वही है, लो 146 है, क्लोज 148.95 है, तो हमारे अकॉर्डिंगली भी वही है। इन दोनों में आप देख लीजिए, चाहे ओपन एंड क्लोज, इन दोनों का देखेंगे ना आप, पॉजिटिव डिफरेंस है ना। ओपन 146.30 पे है और क्लोज 148.95 पे है, तो मतलब 2 रुपीज एंड समथिंग, कुछ पैसे का पॉजिटिव डिफरेंस है ना, तभी तो ये ग्रीन कैंडल है। इसमें देखिए नेगेटिव डिफरेंस था। ओपन है 148.95 का, जबकि क्लोज है 147.65 का, जो कि एक नेगेटिव डिफरेंस है, इसलिए ये रेड कैंडल है। बट यहाँ पे वो डिफरेंस देखिए कुछ पैसे का ही है, ऑलमोस्ट 1 रुपीज का। 148 पे तो ओपन हुई, 147 पे जाके क्लोज हो गई, मतलब ऑलमोस्ट 1 रुपीज का डिफरेंस है। इस वजह से ये कैंडल स्मॉल है। यहाँ पे आप देखेंगे इस कैंडल का डिफरेंस भले ही ग्रीन हो, लेकिन पॉजिटिव डिफरेंस बहुत बड़ा है। 146 से 148, ऑलमोस्ट 2 रुपीज एंड समथिंग कुछ पैसे का डिफरेंस है। तो इस वजह से ये कैंडल जो है वो लार्ज है। तो स्मॉल और लार्ज भी इसी वजह से बनती है कि उनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस में कितना डिफरेंस है, उसकी वजह से। अब कोई लाइन गलती से गलत जगह पे ड्रॉ हो गई हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उस लाइन को सेलेक्ट कीजिए। जैसे ये लाइन यहां ड्रॉ हो गई, इस पे क्लिक कीजिए, सिंगल क्लिक। अब देखिए बॉक्स आ गया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहां रख दीजिए। आपको लग रहा है कोई लाइन को डिलीट करनी, इसी को डिलीट करनी, इस पे क्लिक कीजिए एंड कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दीजिए, ये डिलीट हो जाएगी। आपको लग रहा है वापस से ड्रॉ करनी है, Ctrl+H लेके आइए, ये लाइन। चार्ट पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। वर्टिकल लाइन कहां पे है, ये रही वर्टिकल लाइन, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+V। यहां रख देते हैं, एक को रख देते हैं Ctrl+V। अब देखिए चार्ट पे हमने कुछ एक चीजें कर दी, अब हम ये चाह रहे हैं कि इन चीजों को डिलीट करें। अगेन आपके पास एक ऑप्शन तो ये कि इन लाइनों को 1 बाय 1 करके सेलेक्ट करें, जैसे बॉक्स आ गया डिलीट कर दें। एक ऑप्शन ये है कि बहुत सारा कचरा हो चुका है, इंडिविजुअली की जगह एक साथ ही चार्ट को नीट एंड क्लिक कर दें, तो कंट्रोल के साथ में डिलीट प्रेस कर दीजिए। ये ऑप्शन पूछेगा कि सब कुछ डिलीट करना चाहते हैं क्या, यस कर दीजिए, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारी लाइनें हो गई हो, चार्ट पे बहुत सारा डेटा हो गया हो, कंट्रोल के साथ में डिलीट प्रेस करें, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अब जब आप ये सब चीजें कर रहे हो तो आपके पास में एक छोटा सा चैलेंज आएगा। वो चैलेंज क्या है, वो है आपके कीबोर्ड का एक बटन, छोटा सा टी फॉर रेड टाइगर, टी फॉर तमिलनाडु। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चार्ट है, अब मुझे चाहिए इस चार्ट का लेफ्ट साइड का और डेटा। तो एक ऑप्शन तो ये कि माउस के कर्सर से मैं इसको ऐसे जूम आउट करता रहूं, बट जूम आउट जैसे जैसे कर रहा हूं कैंडल स्मॉल होती जा रही है। एक ऑप्शन ये है कि इतना का इतना रहने दूं और चार्ट को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूं कुछ इस टाइप से, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट, हो रहा है सब कुछ। बट देखिए अभी अभी हम जो एक चीज कर रहे थे ना, कि कोई भी कैंडल पे क्लिक कर रहे थे, क्लिक करने के बाद में उस कैंडल की प्रॉपर्टीज ओपन हो रही थी, तो वो देखिए अब नहीं हो रही है। मैं क्लिक कर रहा हूं यहां पे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। आप कीबोर्ड से टी प्रेस कर दीजिए, जैसे आप टी प्रेस करेंगे देखिए आप क्लिक होगा, एक बार करके छोड़ दीजिए बस। अब आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए, क्लिक होगा। बट अब आप क्या नहीं कर पाएंगे, अब आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। अब मैं कोशिश भी कर रहा हूँ ना राइट टू लेफ्ट जाने की या लेफ्ट टू राइट जाने की, नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब आपका माउस पॉइंटर दूसरे तरीके से बिहेव कर रहा है। अब आप कोई भी कैंडल की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, कहाँ क्या प्राइस है वो देख सकते हैं, जाने की या लेफ्ट टू राइट जाने की नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब आपका माउस पॉइंटर दूसरे तरीके से बिहेव कर रहा है। अब आप कोई भी कैंडल की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, कहाँ क्या प्राइस है वो देख सकते हैं, लेकिन एक तो चार्ट पे कुछ भी अगर मेंशन है वो डिलीट नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल अगर 4-5 हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो अब देखिए मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को भी चेंज करना चाहूँ ना, ऊपर नीचे या डिलीट करना चाहूँ,
तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सेलेक्ट ही नहीं हो रही है, क्योंकि अब माउस वैसे बिहेव ही नहीं कर रहा जैसे पहले कर रहा था। तो ये वाली चीज हमें कब काम में आ रही है, जब हमें कैंडल की प्रॉपर्टीज देखनी है। तो हम चाह रहे हैं कि किसी चीज को डिलीट करें, किसी चीज को मॉडिफाई करें, या चार्ट को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल करें, तो वापस से टी प्रेस कीजिए। टी जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कर पाएंगे, एज वेल एज आप कोई भी लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट भी कर पाएंगे। तो आज इस टी के साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दिन में फैमिलियर हो जाएंगे कि इस टी का क्या यूज है। ओके, सो गाइस, टी का यूज आप लोगों को समझना है, चार्ट पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। जो भी सेटिंग मैंने आपको आज बताई है वो आपको आज की आज ही अपने ट्रेड टाइगर पे कर लेनी है। जिन लोगों के पास में ट्रेड टाइगर नहीं है, ऑब्वियसली अभी आज की आज वो हो भी नहीं पाएगा, तो वो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए गूगल पे।